नमस्ते दोस्तों आज हम एलआईसी की एक ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करना है और लाइफ टाइम आपको पेंशन मिल सकता है। वो आपको पेंशन कितना मिलेगा, तो जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उस पर डिपेंड करता है। आप मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मैक्सिमम पैसा मिल सकता है और मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मिनिमम आपको रिटर्न जो पेंशन जो है वो हर महीने या तो हर साल आपको जो भी आपको कंफर्टेबल हो तो उस तरह आपको मिल पाएगा। इस योजना का नाम मैं आपको बताऊं तो एलआईसी जीवन शांति बीमा योजना और प्लान नंबर जो है वो 758। इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इसका क्राइटेरिया क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है और गवर्नमेंट जो है वो इसमें आपको टैक्स जो है वो काटती है कि नहीं काटती है। ए टू जेड माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों एलआईसी जीवन शांति पेंशन योजना के बारे में। तो एलआईसी जीवन शांति पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आपको सिर्फ एक ही बार निवेश करना है। लाइफ में आपको एक ही बार निवेश करना है जो आपको जीवन भर मंथली पेंशन आपको मिलेगा। आज हम एलआईसी जीवन शांति योजना प्लान नंबर 798 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले जब भी आप पॉलिसी लेते हो तब भी आपको एक गारंटेड जो है वो पेंशन कहा जाता है कि आपको हर महीने जो है इतना पेंशन मिलेगा। बाजार इधर उधर हो जाए लेकिन आपकी पेंशन में आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ही आपको ये जीवन शांति नाम रखा गया है। तो मतलब कि बाजार के अनुसार ये पेंशन नहीं है, आपको ये फिक्स जो है जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो उतनी आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। इसीलिए आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि आपको एक गारंटेड रिटर्न आपको पेंशन यहाँ मिल सकती है। तो आज के ज़माने में अगर बात करें दोस्तों तो सरकारी कर्मचारियों को पहले पेंशन मिलती थी लेकिन वो भी अब बंद हो गई है। तो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गए हैं या तो मतलब आप कोई प्राइवेट जॉब करते हो या तो कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो, सभी के लिए पैसों की कब ज़रूरत पड़ती है जब आप 60 अप हो जाते हो, जब आपकी इनकम जो है वो सभी तरह से बंद हो जाती है, तब आपको इनकम की मतलब कि आपकी आजीविका चलाने के लिए आपको इनकम की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसमें आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको लाइफ टाइम आपको पेंशन मिल सकती है। तो उसके आगे बात करते हैं दोस्तों कि आज के वीडियो में हम इतना डेटा जो है मतलब मुद्दे के पर बात करेंगे जिसमें सभी स्कीम जो है आपको सिंपल रीते आप समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो बात करेंगे सिंगल प्रीमियम, उसके बाद एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पेंशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि आपकी मर्जी अनुसार आप पेंशन ले सकते हो तो इसके बारे में बात करेंगे। डिफरमेंट एडवेंसेंट डिले करके है, तो मतलब कि जितना डिले आप पेंशन लोगे तो उतना आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लोन सुविधा मिलेगा और उसके अतिरिक्त आपको लाभ भी मिलेगा। तो सभी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल प्रीमियम। तो इस योजना में मैंने अभी बात कही है कि आपको सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करना है, लाइफ टाइम एक ही बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। मिनिमम आप 2 लाख रुपया का इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हो तो उतना ज़्यादा आपको मंथली पेंशन आपको आने वाले समय में मिलती रहेगी। सरकार इस पर 1.8% GST लगाएगी जिससे यह योजना पारदर्शी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आयु सीमा मतलब कि एज कितनी होनी चाहिए। तो आपकी एज जो है वो मिनिमम 30 साल से लेकर मैक्सिमम 79 साल 79 ईयर जो है इसके बीच होनी चाहिए। आप सिंगल खाते और संयुक्त खाते में से कोई भी एक चुन सकते हो, मतलब कि सिंगल भी पॉलिसी ले सकते हो मतलब कि, और जॉइंट खाता भी खुलवा सकते हो। संयुक्त खाते योजना में आप अपने जीवन साथी या परिवार के कोई भी किसी भी सदस्य जोड़ सकते हो, मतलब कि आपका पौत्र जो है, दादा दादी, माता पिता, बच्चों या तो भाई बहन, कोई भी आप इसमें जोड़ सकते हो। अब बात करते हैं पेंशन फ्रीक्वेंसी। आप अपनी इच्छा अनुसार पेंशन निकाल सकते हो। आप पेंशन जो है लेने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा दोस्तों। अब आपको महीने में पेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो महीने का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, त्रैमासिक, 6 मासिक और वार्षिक। ये 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर 1 साल का पेंशन लेने के लिए ऑप्शन आप चुनते हो तो आपको ज़्यादा ब्याज दर आपको मिलता है। लेकिन एक से ये मासिक, त्रैमासिक और 6 मासिक पेंशन जो अगर चुनते हो तो कितना आपको क्या होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मासिक भुगतान लगभग 4% आपको कम मिलेगा
अर्धवार्षिक भुगतान अगर सिलेक्ट करोगे तो 2% कम मिलेगा, और त्रैमासिक भुगतान सिलेक्ट करते हो तो 3% आपको कम मिल सकता है। तो अपनी ज़रूरत अनुसार, अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं कि भाई आप मुझे 1 साल बाद हर साल मुझे पेंशन मिलना चाहिए, तो आपको ज़्यादा ब्याज दर मिलेगा, वरना आप त्रैमासिक, 6 मासिक और मंथली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं डिफरमेंट एडवांटेज डिले। मतलब जितना ज़्यादा आप डिले आपका पेंशन लोगे तो इतना ही ज़्यादा आपको पेंशन मिल पाएगा। मतलब कि 1 से 5 साल में आप कभी भी पेंशन ले सकते हो। आज आपने इन्वेस्ट किया है तो आज के बाद 1 साल बाद आपकी पेंशन शुरू होगी, लेकिन अगर आप 5 साल और आप निकाल देते हो तो आपका ब्याज दर जो है वो इसमें बढ़ोतरी होगी। आप 1 साल में भी ले सकते हो, लेकिन आप उसके बाद 2 साल, 3 साल और 5 साल के बाद भी आप ले सकते हो। जितना ज़्यादा डिले करोगे तो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपकी ब्याज दर जो है मतलब पेंशन ज़्यादा होगी। टैक्स बेनिफिट में बारे में बात करें तो आपको धारा 80C के तहत अपने निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी। हालांकि आपको अपनी पेंशन पर अपनी आय स्लैब के अनुसार कर देना होगा। मतलब कि LIC जो है वो TDS नहीं काटती है, ये गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। कितना टैक्स होगा तो 1.8% जो है वो मिनिमम टैक्स देना होता है, ज़्यादा टैक्स नहीं है। अगर आगे बात करें तो लोन सुविधा भी इसमें अवेलेबल है। यदि आपको कभी भी पैसे की आवश्यकता हो तो जब भी पैसा आपने मतलब कि पैसा जमा किया उसके बाद 3 महीने के बाद आप लोन ले सकते हो, लाभ उठा सकते हो, जहां आप अपने समर्पण मूल्य मतलब के समर्पण मूल्य का 80% तक उधार ले सकते हो आप। तो ये लोन सुविधा भी आपके पास है। मतलब कि आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और 3-4 महीने के बाद आपको मान लो कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो इसमें लोन सुविधा भी अवेलेबल है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों कि इसमें लाभ क्या मिलते हैं। मान लो कि आपकी आयु जो है अभी 55 साल है और आपने यहाँ इसमें 20 लाख रुपए निवेश किया है, तो 1 साल बाद आपको लगभग 11,130 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी, जो लगभग 6.18% वार्षिक रिटर्न के बराबर होता है। यदि आप ये ऑप्शन जो है वो 1 साल की जगह 5 साल के पेंशन के विकल्प चुनते हो तो मासिक पेंशन बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये 11,130 से 13,470 रुपया हो जाएगी, यानी लगभग 8% रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर आप अपने जीवन साथी को संयुक्त जीवन विकल्प में जोड़ते हैं तो 1 साल बाद मासिक पेंशन जो है वो 1118 होगी। लेकिन अगर आप इसे 5 साल के लिए टाल देते हो कि आपको भाई 5 साल के बाद हमें पेंशन शुरू करवानी है, तब तक हमें कोई पेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो यह राशि जो है वो आजीवन आपको 1294 मतलब कि लगभग 1300 रुपया हर महीने आपको राशि मिल सकती है। तो पहले खाता धारक को आजीवन पेंशन मिलेगी। उसकी मृत्यु के बाद जो सदस्य जोड़े गए हैं, अगर आपने जोड़े हैं तो उनको पेंशन मिलेगी। मतलब कि आपकी पत्नी हो या तो पुत्र हो तो उनको पेंशन मिलेगी। अगर दोनों की मृत्यु हो जाए उनके बाद जो भी नॉमिनी उत्तराधिकारी है तो उनको जो भी रकम आपने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी दी होगी तो वो रकम इनको दे दी जाएगी, मतलब कि मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ आपकी ब्याज दर जो पेंशन है वो तय है, फिक्स है। आज आप जो भी पेंशन तय करोगे वह जीवन भर आपकी रहेगी, इसलिए इसे जीवन शांति कहा जाता है। इसीलिए यदि आप जीवन भर बिना जोखिम के पेंशन प्राप्त करना चाहते हो तो ये जीवन शांति योजना प्लान नंबर 758 आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आप कह सकते हो कि आप SIP कर सकते हो, PLI कर सकते हो, सभी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है स्कीमों कर सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क जो है, जितना ज़्यादा ब्याज दर आपको मिलता है तो इसमें रिस्क भी मिलता है। लेकिन यहाँ आपको कोई भी रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट योजना है। इसमें आपको कोई भी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दी जाती है दोस्तों, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही वीडियो बनाया है। तो आपको अगर ये पॉलिसी लेनी है, मतलब कि इसमें इन्वेस्ट करना है, तो नज़दीकी आप LIC ऑफिस में संपर्क कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।